आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। योगी जी ने कुछ दिनों पहले एक लंबी लाइन खींची थी। उस लंबी लाइन में कहा था कि बटेंगे तो कटेंगे, यानी उनका संदर्भ हिंदुओं में जाति व्यवस्था के उपहार के लेकर था, जिसको विपक्ष बार बार उभारने का प्रयास कर रहा है। हरियाणा में भी पुरजोर कोशिश की। जब हरियाणा के संदर्भ में इसको देखा जाए तो बहुत ज़्यादा इसका उपयोग किया गया है विपक्षी पार्टियों द्वारा। योगी जी ने एक लंबी लाइन खींची और हिंदू समाज को एक संदेश दिया, बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। यानी अगर आपको सरवाइव करना है, जिंदा रहना है, तो एक बने रहना पड़ेगा, एक दूसरे का हाथ थाम कर रहना पड़ेगा। अन्यथा आपको बांटने के लिए और आपको काटने के लिए लोग निगाहें जमाए बैठे हैं। जैसे ही आप बटेंगे वैसे ही आप कट जाएंगे। इसका उदाहरण हमारे अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान और अब बांग्लादेश के साथ बंगाल में देखिए, कश्मीर में देखिए, केरल में देखिए, तमिलनाडु में देखिए। अब जहाँ भी नज़र दौड़ाएँगे वहाँ पर हम ही काटे जा रहे हैं। आपको क्रिश्चियन मिशनरीज़, अभी शिमला के कुछ वीडियोज़ आए हैं जहाँ पर क्रिश्चियन मिशनरीज़ हिंदू महिलाओं को टारगेट कर रहे हैं। कभी किसी क्रिश्चियन मिशनरीज़ को विधर्मियों के खेमे में जाकर प्रचार करते हुए देखा है? सबका सॉफ्ट टारगेट हिंदू ही होता है, क्योंकि हिंदू को बरगलाना आसान होता है। उसके यहाँ बहुत सारे देवी-देवता होते हैं जिनके बारे में उनको ज्ञान ना के बराबर है, इसलिए उनको ये बताना कि ये भी उनका ही देवता की तरह है और धीरे-धीरे उनको अपने यहाँ ओर आकर्षित करना, कुछ मामूली सी सुविधाएँ देकर उनको अपने खेमे में ले लेना। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, जब व्यक्ति हमारा एक धर्मांतरित होता है तो हमारा एक व्यक्ति कम नहीं होता, अपितु हमारा एक व्यक्ति शत्रु भी बढ़ जाता है। इसी बात को हरियाणा के चुनाव में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी कहा था कि अगर बटेंगे तो बाँटने वाले महफ़िल सजाएँगे। तो ध्यान रखिए कि ये बात अब हिंदू नेतृत्व यानी भारत सरकार के मुखिया, यानी हिंदुओं के आज के समय में मुखिया ने भी ये बात दोहराई है। यानी योगी जी ने जो लाइन खींची उसका असर आने लगा है। और आज दशहरे के उपलक्ष्य में आरएसएस के गढ़ यानी नागपुर में आज एक कार्यक्रम था जहां पर इसरो के पूर्व चेयरमैन भी आए हुए थे, जहां पर मोहन भागवत, सर संचालक मोहन भागवत जी ने कहा कि अब समय हमारा एक होने का है, अगर बटेंगे तो कटेंगे। यानी यही लाइन दूसरे तरीके से उन्होंने कहा। और अपने बाँटने और कटने वाली जो लाइन को योगी जी ने खींचा था, उसको सभी हिंदू नेतृत्व ने स्वीकारा है और उस बात को गंभीरता से विचार करते हुए अपने कार्यसेवकों को ये कहा है कि अगर बटेंगे तो कटेंगे। यानी हिंदुओं को अब एकजुट होने की बात उन्होंने बांग्लादेश में हो रहे अत्याचारों के ऊपर भी कहा कि किस तरह से हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है। अब हमारे पास समय नहीं बचा है, हम बँटने के लिए नहीं हैं। अगर हम बँटते रहेंगे जातियों में, अपनी जाति को सर्वे ऊँचा करते रहेंगे, यानी अपने अपने छाती को सर से ऊँचा रखेंगे, तो न छाती बचेगी, न सर बचेगा। क्योंकि सामने वाले जो आपके विपक्ष में लोग बैठे हुए हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ हो या कन्वर्जन माफिया हो, भूलैंड माफिया हो, वक्फ बोर्ड वाले हो, जितने भी लोग बैठे हैं आपके बँटने का ही इंतज़ार करते हैं। आपने कभी उनके बीच के जो फ़ॉल्ट लाइन है उसके ऊपर बात ना मीडिया में सुनी होगी। इसके ऊपर भी मोदी जी ने खुलकर कहा है कि हिंदुओं की जातियों के ऊपर तो सब बात करते हैं। क्या मुस्लिम समाज में जो जातियाँ उनके ऊपर कोई बात करता है? उनका मुँह क्यों सिल जाता है? यानी अब ये बात हम जो इतने दिनों से पिछले 2, 3, 4 साल से बात कह रहे थे, पसमानदा के लिए आपको याद होगा कि पसमानदा कार्यकर्ता मेरे चैनल पर, आपके चैनल पर भी आए थे, डॉक्टर फयाज़ अहमद फैज़ी, और उनसे भी हमने बात की थी, पसमानदा राइट्स के लिए बात की थी। यानी अब जो समाज में जो उनके समाज में जो विभाजन है, जो सामाजिक न्याय पर उनके साथ धोखाधड़ी हो रहा है, उसके ऊपर भी शीर्ष नेतृत्व बात करने लगा है। यानी एक शुभ संकेत है। अगर शीर्ष नेतृत्व जग रहा है और बंगाल के हिंदुओं को संज्ञान ले रहा है, तो आप समझिए कि जल्दी ही हम फिर से एक होंगे और हम अपने शत्रुओं से, यानी जो समाज के शत्रु हैं, हिंदू समाज के शत्रु हैं, मानवता के शत्रु हैं, उनसे लड़ पाएँगे। और एक-दूसरे का सबल बनिए, एक-दूसरे को नीचा ना दिखाइए, क्योंकि जब सामने वाला आप पर प्रहार करता है, तो आपकी जाति देखकर नहीं करता है। तो मेरा सभी से निवेदन है कि अपनी जाति की आइडेंटिटी को अपने घर में रखिए, अपने विवाह समारोह में रखिए, परंतु देखिए कि जब मंदिर में हम जाते हैं, तो वहाँ कोई जाति का व्यक्ति, कौन किस जाति का व्यक्ति लाइन में आपसे आगे खड़ा है, पीछे खड़ा है, भगवान के दर्शन कर रहा है, किसी को नहीं पता है। तो यानी समझिए कि जब भगवान के स्थान पर
आपको कोई जाति का बारे में नहीं बात करता है, पूछता नहीं है, तो ये लोग कौन होते हैं आपकी जाति के बारे में बात करने वाले? ये कुछ समाज के हिस्से को रेडिकलाइज़ करके अपना वोट प्राप्त करना चाहते हैं। उसके बदले में चाहे कितने लोग मारे जाएँ, कितने लोगों को काट दिया जाए, इनको कोई मतलब नहीं है। इसलिए एक रहिए, एकता के साथ रहिए, एक-दूसरे की जाति के उपहास न उड़ाइए और एक-दूसरे के साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार कीजिए, क्योंकि जब आप पर प्रहार होगा, तो जाति पूछ कर नहीं हो रहा है। जात अब बांग्लादेश में हिंदू पर जो अत्याचार हो रहा है, क्या वो जाति पूछकर हो रहा है? अफ़गानिस्तान में हमारा नामो-निशान मिट गया, क्या वहाँ जाति देखी गई थी? पाकिस्तान में जो 24% थे हम, आज हम आधा परसेंट या 1% के ऊपर बैठे हुए हैं। क्या हमारी जाति पूछी जा रही है वहाँ पर? कितने ही वहाँ पर अत्याचार हो रहे हैं, क्या वो जाति के आधार पर हो रहे हैं? बांग्लादेश में हम 24-25% थे, आज हम 8% के ऊपर हैं, एक सर्वे के हिसाब से 2050 में। और वो सर्वे को भी मैं मानूँ तो 2050 तो बहुत दूर की बात है, 2040 तक ही बांग्लादेश में हिंदुओं का बिल्कुल समूल नाश हो जाएगा अगर कुछ नहीं किया गया तो। तो क्या वह जाति की बात हो रही है? इसलिए जाति पॉलिटिक्स से दूर रहिए, हिंदू समाज के अग्रणी लोगों के साथ खड़े होइए, जो आपके लिए आवाज़ उठाते हैं, उनके हाथ मजबूत कीजिए और एक-दूसरे का सम्मान करते हुए हिंदू धर्म के बड़े अम्ब्रेला के नीचे आइए और प्रयास कीजिए किसी न किसी संगठन से जुड़िए, जुड़ नहीं सकते तो सोशल मीडिया के माध्यम से समर्थन कीजिए। हो सके तो आर्थिक सहयोग भी कीजिए कुछ लोगों का ताकि वो आप लोगों के लिए आवाज़ उठा सकें। अगर कुछ लोग आपके लिए आवाज़ उठाते समय कुछ उनके साथ बुरा हो जाता है तो उनका सहयोग कीजिए, उनके परिवार का देखभाल कीजिए। तो मेरा यही सा आग्रह है कि आप बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। इस वाक्य को दोहराते हुए अपने मन में एक मंत्र की तरह याद रखिए और एक-दूसरे का सहयोग कीजिए। आशा है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि सब लोगों तक हमारी आवाज़ पहुँचे। एक रहिए, नेक रहिए। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय हिंदू राष्ट्र। आप सभी को दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएँ। हर हर महादेव।